तो लगातार देखिए टनल के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले आपने देखिए किस तरीके से यहां पर गोप्रो कैमरा भेजा गया है, एंडोस्कोपिक कैमरा भेजा गया है और इसी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई है। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता मुकेश जगमोहन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुकेश, 10 दिन आज हो गए हैं रेस्क्यू को होते होते, और लेकिन इस बीच ये राहत भरी खबर कि कहीं ना कहीं सभी जो मजदूर है वहां महफूज है, सुरक्षित है। जी देखिए, आज 10 दिन बाद सुबह ही ये खबर आई कि जो वहाँ पे मजदूर हैं वो सुरक्षित हैं, और कल शाम को जो 6 इंच का पाइप वहाँ अंदर डाला गया था उससे आज गोप्रो कैमरा डाला गया, और गोप्रो कैमरे के जरिए उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें वहां से आई है और उनसे बात भी हो पा रही है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब 12 तारीख को ये टनल हादसा हुआ तो सबसे पहले न्यूज स्टेट ने वहां की खबर दिखाई थी, और न्यूज स्टेट ही वहां पे सबसे पहले पहुंचने वाला चैनल है। कल जब 6 इंच का पाइप डाला गया तो ये खबर भी न्यूज स्टेट ने ब्रेक करी थी कि 6 इंच का पाइप डाला गया और उसके जरिए वहां पे कम्युनिकेशन अब हो पाएगा। और आज सुबह जब उन कैमरे के थ्रू जब उस पाइप के थ्रू कैमरा डाला गया तो मजदूरों तक उससे बात हो पाई, वो खबर भी सबसे पहले न्यूज स्टेट ने ब्रेक करी है। तो वहां पे कहीं ना कहीं जो अब 41 जिंदगियां फंसी हुई है उन तक पहुंचने के लिए एक अब जो कैमरा और जो पाइप के माध्यम से जो खाना वहां तक पहुंचा जाएगा। और दूसरी बात ये कहें कि अब जो रेस्क्यू कार्य है वो बड़ी तेजी से वहां पे हो रहा है जब से केंद्रीय टीम वहां पे आई है। तो 6 ऑप्शनों पे वहां पे काम हो रहा है। टनल के बाई साइड, दाई साइड और टनल के ऊपर से भी ड्रिल हो रहा है, और जो बड़कोट की साइड से वहां से भी स्केप टनल बनाई जा रही है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टनल के सामने से जहां पे सिलक्यारा को हम कहते हैं, सिलक्यारा के अंदर जो ओगा मशीन है वो भी अब कुछ देर बाद काम करना शुरू कर देगी, उसके जरिए भी वहां पे काम होगा। तो कहीं ना कहीं जो 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वहां से निकाला जाएगा, ऐसा कहना है वहां के जो अधिकारी हैं। और उम्मीदें भी ये लग रही है कि अब जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचा जाएगा, उन लोगों को निकाला जाएगा। आपने आज सुबह देखा होगा जो मजदूर हैं उनके चेहरे पे थोड़ा सा परेशानियां जरूर हैं, लेकिन उन्होंने जब वहां तक कैमरा पहुंचा और उन तक बातचीत हुई तो एक खुशी भी उनके चेहरे पर जरूर नजर आई। और अब उन लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचा जाएगा। जी बिल्कुल मुकेश, और ऐसे में खाना पहुंचाया जा रहा है, तस्वीरें सामने आ गई है, लेकिन इस बीच ये भी ज्यादा बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज जो रेस्क्यू होना है, आज का दिन कितना अहम रहने वाला है। जी देखिए, आज का दिन हम इसलिए भी अहम मान सकते हैं क्योंकि आज सुबह ही जो कैमरे के थ्रू उनसे बात हुई, और अब जो खाना है और जो दवाइयां हैं उनका जो मजदूर अंदर है उनका हेल्थ चेकअप भी जो पाइप के जरिए बता रहे हैं कि एंडोस्कोपी वहां से भेजी जाएगी। एंडोस्कोपी के माध्यम से उन जो मजदूर वहां पे फंसे हुए हैं उनका हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा, और उन तक भी संदेश ये पहुंचाया जा रहा है कि अब जल्द से जल्द आप लोगों को टनल के अंदर से निकाला जाएगा। तो कई वहां पे जो एजेंसियां वो काम कर रही है उनको निकालने के लिए, और जो बाहर जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी लगातार लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है, अब उन जो 41 जिंदगियां टनल के अंदर फंसी हुई है उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाएगा। और कई निश्चित जो तौर पर प्लान मुकेश, है आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ तमाम टीम्स जुटी हुई हैं इस बीच। ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन अभी आने वाली है, कब तक अपडेट है, कब तक पहुंचेगी? जी देखिए, जो टनल के 6 ऑप्शनों पे काम हो रहा है। एक तो जो टनल के अंदर जो कल शाम को ही पाइप पहुंचाया गया वो सक्सेसफुल रहा। आज सुबह जो कैमरा पहुंचाया गया वो भी सक्सेसफुल रहा। टनल के बाईं साइड से और दाईं साइड से भी वहां पे ड्रिल करके जो टनल के अंदर पहुंचा जाएगा। और टनल के ऊपर जो 2 किलोमीटर की सड़क बनाई गई वहां से वर्टिकल जो ड्रिल करके वहां से जो टनल जो वहां से ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंचाया जाएगा। तो वो भी उस पर भी काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो टनल में मजदूरों तक पहुंचने के लिए कई ऑप्शनों पे काम हो रहा है, और जल्द से जल्द आपके सामने जो एक अच्छी खबर होगी। निश्चित तौर पर मुकेश, और 6 विकल्प तलाशे गए हैं जिन पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पीएमओ के पूर्व सलाहकार जो है उनकी तरफ से भी कहा गया कि कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी नहीं है, जरूरत बस इस चीज की है कि किस तरीके से विकल्पों पर एग्जीक्यूशन हो।
जी बिल्कुल, लगातार जो है शुरू के दिन से ही जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ यहाँ पे लगी हुई है। जैसे-जैसे यहाँ पे दिन बीतते गए, एजेंसियाँ यहाँ पे आती गई और आज जो है उत्तराखंड सरकार कहें या भारत सरकार की सारी टीमें यहाँ पे लगी हुई है। लगातार इस रेस्क्यू कार्य में जो विदेशी एक्सपर्ट हैं, जो अर्नोल्ड है, वो उनको भी कल बुलाया गया है। तो कहीं न कहीं जो यहाँ पे इन 41 जिंदगियों को निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है सरकार ने और अब लग रहा है कि अब कुछ ही समय बाद ये मजदूर जो हैं ये बाहर होंगे, लेकिन जो 12 दिनों का जो आज 10 दिन का जो समय है, जो 41 मजदूरों को निकालने का, वो अब लगातार सफलता की ओर है। जी। निश्चित तौर पर मुकेश, और ऐसे में जो ये मजदूर है, इनके परिजन कहीं ना कहीं खासा परेशानियों का सामना कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं परेशान थे कि आखिर किस तरीके से, और इस बीच सुनाएंगे कृष्ण कुमार मिर्जापुर का फोनो सामने आया है, क्या कुछ है आपको सुनवाएंगे। और कृष्ण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं मिर्जापुर से। कृष्ण, बातचीत कीजिए कि क्या इस तरीके से क्या कुछ हो रहा है टनल हादसे को लेकर के, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। इतनी तेज स्पीड। तो हमारे संवाददाता परिजनों के साथ मौजूद है मिर्जापुर में। आप बातचीत कीजिए किस तरीके से वो इस वक्त, उनकी प्रतिक्रिया क्या कुछ है। मना रहे हैं कि जल्दी निकल जाए। बिल्कुल, और एक बार फिर से वापस लौटना चाहेंगे मुकेश के पास। मुकेश, देखिए किस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं देखिए लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो मनोबल है मजदूरों का ना टूटे। जी देखिए, जो ये पूरा रेस्क्यू है अब ये पीएमओ के अंडर चल रहा है और पीएमओ की सारी टीमें जो यहाँ पे वो काम कर रही है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी जो है सारे पीएमओ के अंडर काम कर रहे हैं और टनल के अंदर जो सारा काम जो चल रहा है ये पीएमओ की टीम की निगरानी में चल रहा है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी लगातार इस पे नजरें बनाई हुई है और जो रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जो आईटीबीपी सेना यहाँ पे लगातार काम कर रही है। जिला प्रशासन हो या आपदा प्रबंधन हो, वो सभी टीमें यहाँ पे लगी हुई है और विदेश से जो बुलाए गए जो एक्सपर्ट हैं उनकी भी राय ली जा रही है। जितने भी टनल के एक्सपर्ट हैं सारे यहाँ पे बुलाए गए हैं और विदेशों से भी यहाँ पे जो उनसे भी सलाह ली गई है कि किस तरीके से ये रेस्क्यू कार्य किया जाए। तो अब तक का मेरी जानकारी में ये सबसे बड़ा रेस्क्यू है जो 10 दिनों तक लगातार चल रहा है और 10 दिन बाद भी अभी तक कुछ सफलता मिल पाई है। हालांकि जो 41 मजदूर हैं उनको निकालने की सफलता यहाँ पे अभी तक नहीं मिल पाई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है यहाँ पे इन 41 मजदूरों को निकालने के लिए और जो 41 मजदूर वहां फंसे हुए उनके परिजनों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि आज उनसे बात हो पाई है। सभी मजदूर अंदर ठीक ठाक हैं और उन तक खाना पानी भोजन अब पर्याप्त मात्रा में वहां पे पहुंचाया जाएगा क्योंकि अब 6 इंच का मोटा पाइप वहां पे लगाया गया तो उसके जरिए उनको वहां पे दलिया खिचड़ी और जो पौष्टिक आहार होता है वो अब पहुंचाया जाएगा उनको कहीं। और जो परिजन है वो भी अब खुश नजर आ रहे हैं। जी मुकेश, क्योंकि लगातार केंद्र की तरफ से भी मदद मुहैया करवाई जा रही है और लगातार ये दावा हो रहा है कि बहुत कम समय है, निकाल लिया जाएगा कहीं ना कहीं, और ड्रिलिंग मशीन्स का भी कहीं ना कहीं इंतजार है। कब ड्रिलिंग शुरू होगी, रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरीके से तेजी लाई गई है? जी देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो टनल के 6 ऑप्शनों पर चल रहा है और सबसे तेज जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो टनल के सामने छोर से चल रहा है जहां से पाइप डाला गया। अब ऑगर मशीन से जो 900 सेमी का जो डायमीटर का जो पाइप है उसको अंदर डाला जाएगा। उसके बाद जो सबसे तेज काम जो है वो टनल के सामने से ही हो रहा है और जो ड्रिलिंग मशीन से टनल के ऊपर से ड्रिल करके वहां पे जो मजदूरों तक पहुंचाया जाएगा उसका काम भी जल्द शुरू होगा क्योंकि वहां तक सड़क बनाई गई है और जो एक ड्रिलिंग मशीन आनी है वो अब आनी बाकी है और जल्द से जल्द जो है 6 के 6 ऑप्शनों पर काम शुरू होगा। लेकिन जो उम्मीद जरूर जगी है, जो 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए उनको जल्द से जल्द वहां से निकाला जाएगा। निश्चित तौर पर मुकेश, और ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो विकल्प तलाशे गए हैं, 6 विकल्प जिन पर काम किया जाएगा, उन विकल्पों को लेकर क्या कुछ बात सामने आई है, क्या चुनौती है इन विकल्पों को लेकर? बहुत पूछेंगे ना लंबा।
जी देखिए, चुनौती तो शुरू दिन से ही वहाँ पे सामने आ गई थी, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे वहाँ पे लोगों को पता चला कि टनल के अंदर इतनी मुश्किलें हैं, टनल में जब ऑगर मशीन ने काम शुरू किया तो टनल के अंदर फिर से मलबा आया और ऑगर मशीन का कुछ पार्ट वहाँ फँस गया था। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे काम हुआ और उसके बाद अब 6 ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं, तो 6 ऑप्शनों में से कहीं न कहीं जो 41 मज़दूर हैं, उन तक पहुँचा जाएगा क्योंकि एक कठिन परिस्थिति है वहाँ पे। जैसे अंदर वहाँ पे एंटर हो रहे हैं, ऊपर से मलबा गिर रहा, मलबा गिरने के बाद जब वहाँ पे पाइप डाला गया तो पाइप में दिक्कतें आ रही है और जो रेस्क्यू कार्य करने वाली जो टीमें हैं उनको भी कहीं न कहीं वहाँ पे दिक्कत आ रही थी। तो उसके बाद ठीक है पूरे जो मुकेश, एक्सपर्ट उनसे लगातार आप पूछा हमारे गया साथ और बने रहे। अन्य फिलहाल बहुत एजेंसी से शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे, देखिए किस तरीके से यहाँ पर खाना भी पहुंचाया जा रहा है, खाना भी इन मजदूरों को भेजा जा रहा है, बोतल में सील करके। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से प्रबंध किए गए हैं। लगातार जद्दोजहद जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरीके से तेजी लाई गई है।